नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे क्योंकि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आज के इस वीडियो में मैं आपके पास एक ऐसा छोटा-सा महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूँ, जिसे आप सुन कर के, समझ कर के आप अपने बच्चों को व अपने लेवल के लोगों को जो अभी तक समझ नहीं पाया है उस बात को, उसे सुना कर के कुछ न कुछ सिखा पाएँगे। कहने का मतलब है दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक प्रैक्टिस का मतलब क्या है, मतलब हमेशा सतत अभ्यास का क्या अर्थ है, सतत अभ्यास से हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ आपके बीच रखने आए हैं। क्योंकि आजकल के लोग अभी के जो समय में चल रहा है, कहीं न कहीं 1 बार, 2 बार प्रयास करके छोड़ देता है, लेकिन नहीं। चलिए मैं एक छोटे से कहानी आपके बीच में प्रकट करता हूँ। प्राचीन टाइम में माने प्राचीन समय में पढ़ाई कैसे होती थी? गुरुकुल में होती थी। सभी लोग गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई करते थे और वहाँ गुरु रहते थे, जहाँ सभी लोग को शिक्षा देते थे। पढ़ाई के साथ-साथ वहाँ शिष्टाचार हैं, बहुत सारे अनुशासन, गुरु वहाँ जो आश्रम जो होता था, उसकी सफाई मतलब सब काम करने के बाद भी उस गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, पढ़ने जाते थे लोग। उसमें क्या होता था कोई पेड़ के नीचे हो या फिर किसी छाये के नीचे हो, बैठकर पढ़ाया जाता था। उसी में एक वरदराज नाम का बालक था। तो वो भी क्या करता था, गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई करता था। तो वो भी सब अपने दोस्तों के बीच में पढ़ाई कर रहा है, सब जा रहे हैं पढ़ाई करने, वो भी पढ़ाई कर रहा है, सबकी क्लासें हो रही है, सबकी एग्ज़ाम हो रहे हैं, सबकी मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा सबका हो रहा था। बट वरदराज की एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं आप कमज़ोर बच्चा पढ़ने में था। उसकी जो सोचने की शक्ति थी बहुत ही कमज़ोर थी। वो जल्दी कुछ याद नहीं कर पाता था। गुरु जब कुछ उसे स्मरण करने के लिए देते थे, तो जल्दी याद करके सुना नहीं पाता था। कभी कोई परीक्षा होती थी, कभी कोई जाँच परीक्षा होती थी, तो उसमें वो बहुत कम मार्क्स लाया करता था। और जब इसी तरह से समय कटता गया, तो साल में 1 बार परीक्षा होता है। उस परीक्षा में वो सभी लोग अधिकतर लोग तो पास हो गए, लेकिन वरदराज पास नहीं हो पाए। क्योंकि उसकी जो मानसिक शक्ति जो थी, सोचने की शक्ति, बहुत कमज़ोर कर सकते हैं आप। तो इसलिए वहाँ के जो गुरुकुल के जो गुरु थे, जो शिक्षक थे, वरदराज को डिक्लेयर कर दिए, बोल दिए कि देखो वरदराज, और मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊँगा। मैं तुमसे हार गया हूँ। इससे अच्छा होगा कि तुम गुरुकुल में न रह कर के अपने घर में जाकर के माँ-बाप का हाथ बटाओ। माँ-बाप के मतलब माता-पिता के कामों में हाथ बटाओ। यहाँ समय बर्बाद मत करो। ऐसा ने गुरुकुल में गुरुजी ने कह दिया वरदराज को। तो बेचारा क्या करे? उस समय और क्या सोचे? तो उसने ये चीज़ सुन कर के अपना थैला उठाया, चल दिया, गुरुकुल से निकल गया। अब गुरुकुल से चलते समय, घर जाते समय माने गुरुकुल से घर जाते समय बीच में रास्ते में चलते-चलते उसे प्यास लग गई। भाई प्यास लग गई तो भैया क्या करे? प्यास लगने के बाद उसी रास्ते में उसे एक कुआँ दिखा। कुआँ जहाँ पर बहुत सारी औरतें पानी भर रही थी, ठीक है? तब वहाँ वो लड़का गया पानी पीने के लिए। पानी पीने के बाद उसने एक चीज़ पर नोटिस किया, ध्यान दिया। वो जो रस्सा पानी टनाता है ना, जिससे टान करके पानी नीचे से ऊपर लाया जाता है भरने के लिए, उस पर उसका ध्यान गया। तो वो वरदराज जो था, वो सारी महिलाओं में से किसी एक महिला से पूछा कि माँ, ये जो कोमल रस्सी जो है, घिस रही है और वो उस पत्थर में दाग जैसा लग गया कैसा? क्यों? ऐसा क्यों? तो वहाँ की औरतें में से एक औरत बोली कि बेटा, ये बार-बार खींचने
माने खींचने टानने से पानी खींचना है, फिर नीचे देना है, फिर टानना है, इससे क्या होगा, लगातार घिसाने की वजह से, एक कोमल रस्से के वजह से एक पत्थर में दाग आ गया। तो ऐसा बोली तो उसका दिमाग में खटका, अरे इसका मतलब एक कोमल रस्सी एक पत्थर को घिस करके दाग ही ला सकता है, तो हम इतना कमजोर होने के बाद भी पढ़ नहीं सकते। तो वही बात सोच करके वो घर ना जाकर के रिटर्न गुरुकुल के रास्ते को ले लिया। वहां जाकर के गुरु से आग्रह किया कि गुरुदेव, मैं इस बार बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाई करूंगा। तो गुरुकुल में उसे एंट्री किया, स्वागत कर लिया, बोला ठीक है रहो, पढ़ाई करो। तो उसने उसी रस्से के हिसाब से अपना प्रयास, कंटिन्यूटी, लगातार, है ना, बनाए रखा, और उसी लगातार प्रयास से प्रयास करते 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 वरदराज एक अच्छा खासा शिक्षा ग्रहण कर लिया और एक अच्छा खासा संस्कृत में कुछ ऐसी पुस्तकें भी लिख दी जो कि और बच्चों नहीं कर पाए, और बच्चे तो पढ़ लिख के पास हो गए थे। लेकिन ये एक अपना फुटप्रिंट छोड़ दिया। इससे जाहिर क्या होता है दोस्तों, कि आप भी किसी भी चीज में अगर आप जी जान से लग जाइएगा, प्रयास करिएगा, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, बस रोकने वाला होता सिर्फ आप खुद हैं। तो इसलिए कोई भी काम को करने से पहले ये मत सोचिए कि चलो करके देख लेते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, होगा तो होगा, नहीं तो छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। आप उस काम को लगातार तरीके से करिए और सच्ची मन से करिए, देखिए आप उस काम में सफल हो जाइएगा। समझ पाए? तो आज इसी वरदराज की कहानी से हम ये सीख पाए कि कभी भी हमें अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए, कभी भी किसी काम को करते करते बीच में नहीं रोकना चाहिए, मन से नहीं हारना चाहिए, बल्कि उसे प्रयास में लगातार करते रहना चाहिए, जिससे आपका एक अनुभव बढ़ेगा, कुछ सीख पाइएगा और एक अच्छे मुकाम को हासिल कर पाइएगा। तो चलिए आज इस छोटे से कहानी तक ही आज इस वीडियो को सीमित रखते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मुझे भी प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।